अस्सलाम वालेकुम जी। कराची वाले हो जाएं होशियार। क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इंतहाई हसास डेटा आपका चोरी हो चुका है। यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मौजूद डेटा है, आप जहाँ जहाँ कार्ड चार्ज कराते हैं आपका डेटा बन जाता है और आपका डेटा चोरी हो चुका है और फ़रोख्त के लिए वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है और उसकी कीमत लग चुकी है 1.5 करोड़ रुपए। जो भी 1.5 करोड़ रुपए देगा वो इसका हकदार होगा, उसको ये डेटा दिया जाएगा। उस डेटे में फ़ोन नंबर्स हैं, तस्वीर हैं, उसमें आपके क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्रीज हैं, उसमें आपकी पता नहीं क्या क्या हिस्ट्रीज हैं जो कि उसने हैकर्स ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और 24 घंटे इंतहाई अहम हैं, चूँकि इसलिए अहम है अगर इसको नहीं पकड़ा गया तो लोगों का हसास डेटा जो है वो मंजर आम पर आ जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं हसास जो कि नहीं आनी चाहिए वो भी सामने आ जाएंगी। अब मामला है क्या और ये वाक़या हुआ कैसे, ये ज़रा सा मैं आपको बता दूं। जब आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं, खुसूसी तौर पे आप शॉपिंग सेंटर जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो आप जो मुख्तलिफ़ कंपनियां होती हैं जिनकी मशीन्स रखी होती हैं, आप किसी भी बैंक का आपके पास कार्ड होता है तो आप वहाँ पर जाके कार्ड चार्ज कराते हैं। जब आप कार्ड चार्ज करवाते हैं तो आपका डेटा उस मशीन पर लोड हो जाता है। वो जब उस मशीन पर लोड हो जाता है तो वो अल्टीमेटली उसके सर्वर पे चला जाता है। जब सर्वर पे चला जाता है तो एक एक्सेल की एक लिस्टेड फाइल बन जाती है। उस फाइल में आपका तमाम डेटा मौजूद हो जाता है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ पर है, आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, आपके घर में कितने अफराद हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं, आपका करंट एड्रेस क्या है, आपका पिन क्या है, तो तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। आप तो इस कंपनी जिसका डाटा हैक हुआ है, इस कंपनी का 22 लाख शहरी हैं जिनका ये डेटा है जो कि वेबसाइट पर अपलोड जो है वो कर दिया गया है और फ़रोख्त के लिए दस्तयाब भी है। अच्छा, सॉफ्टवेयर हैकिंग से पाकिस्तानियों का जो डेटा है वो हैकर्स के पास जो है वो चला गया है और हैकर्स ने इंटरनेट पर डेटा बराए फ़रोख्त का इश्तिहार भी दे दिया। ये एक बड़ी अनोखी बात है कि अब इसका भी इश्तिहार दिया जाएगा और अपलोड के अंदर उसने तस्वीर भी अपलोड कर दी हैं कि ये डेटा है जो मेरे पास मौजूद है, ये चीज़ें हैं, इस बैंक का है, इस रेस्टोरेंट्स का है, इस कंपनीज़ का है, इस होटल्स का है, जिसको चाहिए मुझसे रब्ता कर लिया। उसने अपनी सारी कवायद भी वहाँ पर जो है वो भेजे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इतना फ़ाल कोई एक्टिव साइबर क्राइम नेटवर्क नहीं है जो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर पकड़ सके। अब इश्तिहार के बाद कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा भी जो है वो सैंपल के तौर पर दिखाया गया, यानी कि एक नमूना भी पेश किया गया है कि इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि जो बात की जा रही है वो बात 1000% दुरुस्त है, उसमें 19-20 भी नहीं है। हैकर्स ने ये भी कर दिया है कि एक नमूना भी जो है वहाँ पे डालकर जो है वो पेश कर दिया है। अब यहाँ पर मामला ये है कि 22 लाख शहरियों का ये डेटा है जो कि दो बिटकॉइन मांगी जा रही है, यानी कि 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है जिसमें तमाम डेटा जो है वो दिया जाएगा आपको। और उस और इंडोल्ज नामी सॉफ्टवेयर है जिसका मैंने आपको बताया था, जिस मशीन में आप इस्तेमाल करते हैं उस मशीन का नाम है इंडोल्ज। उस इंडोल्ज जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये तकरीबन जो एक बिटकॉइन की कीमत है वो $27,000 है। जो मार्केट के ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो एक बिटकॉइन है $27,000 का है, उसने 2 बिटकॉइन इसकी जो है कीमत लगाई है। और मज़े की बात ये है कि मतलब ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। इस तरह से इससे पहले कभी ये वाक़या पेश नहीं आया कि आपका पर्सनल डेटा आप जो कार्ड चार्ज कराते हैं, यानी कि इंडोल्स नामी जो कंपनी है उसका डेटा जो है वो हैक कर लिया हैकर ने। अब ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल है कि उसने हैक किया है या फिर उसे किसी ने बैकअप दे दिया है। ये दो बातें हैं। ख़बर मंज़िल आम पर ज़रूर आती है लेकिन उसके मुख्तलिफ पहलू ज़रूर होते हैं। कोई चीज़ अगर हैकर ने डाल दी है तो ये अब हमारा शक हैकर पे जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें उसको मुख्तलिफ पहलू से तो उसमें ये भी चीज़ शामिल हो सकती है कि जिसको हम हैकर्स कह रहे हैं, हो सकता है कि किसी कंपनी के ही किसी मुलाजिम ने उसे वो डेटा बेच दिया हो, फ़रोख्त कर दिया हो और उसने फिर आगे इसको इश्तिहार की सूरत में लगा दिया हो। या दूसरी सूरत कि कंपनी का कोई मुलाजिम हो और उसे सैलरी ना दी जा रही हो या उसकी दीगर अमरात रोक ली हो या फिर उसे कंपनी से कोई रंजिश हो ज़ाती, उसने उसकी खार निकालने के लिए ये डेटा जो है वो तमाम का तमाम अपलोड कर दिया है ताकि कंपनी पर बात आए, कंपनी की साख जो है वो मुतासिर हो और कंपनी बदनाम हो, तमाम एजेंसीज कंपनीज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ये मुख्तलिफ पहलू हैं जो कि मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता कि हैकर ने हैक करके जो है वो तमाम डेटा जो है वो अपलोड कर लिया, क्योंकि जब कंपनी के बाद डेटा का बैकअप होता है तो कंपनी के पास भी बैकअप होता है। कंपनी का बैकअप कैसे जो है वो किसी ने हैक कर लिया, क्या इतना कमज़ोर जो है वो आपने सिस्टम
بنایا تھا کہ کوئی بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر لے، یا پھر آپ کی کسی ملازم میں ذاتی رنجش کی بنا پر، یا پھر آپ کو بدنام کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو منظر عام پر لا کر آپ کی کمپنی کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یا پھر اس کمپنی کا کوئی کمپٹیٹر ہے جو نہیں چاہتا یہ کمپنی جو ہے وہ آگے نکلے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے جوابات ضرور آئیں گے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا، چونکہ سائبر کرائم کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا نہیں معلوم. ان کے پاس اگر کوئی درخواست آئے گی تو وہ یقیناً اس حوالے سے کر رہے ہیں.